हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए रैपिड रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर की पॉइंट्स को देखेंगे, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय। हार्ट का जो एपेक्स पार्ट होता है वो मोस्टली बना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। डायबिटीज इंसिपिडस जब भी होता है तो वहाँ पर डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, जिसे शॉर्ट में आप एडीएच बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। थर्ड पॉइंट है हमारा, द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ डियोडिनम, हेड ऑफ पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट। ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके अंदर की डियोडिनम, हेड ऑफ द पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट को रिमूव करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? यहाँ पर आपका आंसर होगा पेनक्रिएटोडियोडेनेक्टोमी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बेल्स पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी डिसऑर्डर के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है? यहाँ पर आंसर होगा आपका सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसे कि फेशियल नर्व कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग। सिक्स पॉइंट है हमारा, द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि लॉस ऑफ यूरिन होता है जिसका रिजल्ट है कि कॉग्निटिव या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उसकी वजह से लॉस ऑफ यूरिन हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। सेवंथ पॉइंट है हमारा, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। एग्नोसिया कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो उसका एबिलिटी लॉस हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एट्थ पॉइंट है हमारा, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल से कैरिड आउट होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टी लिम्फोसाइट। वहीं अगर पूछा होता ह्यूमोरल इम्यूनिटी तो वहाँ पर हमारा आंसर होता बी लिम्फोसाइट्स। 9 पॉइंट है हमारा, द लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। एस शेप्ड लेटरल कर्वेचर जो होता है स्पाइन का, वो कंडीशन हमारी होती है स्कोलियोसिस की। 10th पॉइंट है हमारा, बेरियम एनिमा इज यूज्ड मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ। बेरियम एनिमा से हम ज़्यादातर कॉलन के रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने में यूज में लेते हैं। 11 पॉइंट है हमारा, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट हेल्प इंसुलिन टू मूव इनटू द सेल। 12 पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अगर फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दिया गया हमें 98.7 डिग्री, तो वो हमारा सेल्सियस के अंदर 37.6 डिग्री के इक्वल होगा। 13 पॉइंट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पल्स प्रेशर जो होता है वो हमारा डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का। 14 पॉइंट है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। हमें यहाँ पर सिंपली पूछा गया है, बीएमआई का फॉर्मूला दिया गया है, पूछा है कि यह फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला को यूज में लेते हैं। 15 पॉइंट है हमारा, इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ईयर का एग्जामिनेशन करने के लिए जिस इक्विपमेंट को यूज में लिया जाता है वो है ओटोस्कोप। 16 पॉइंट है हमारा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंजेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम। यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका नॉर्मल रेंज है 1.01 से 1.025 के बीच में। 17 पॉइंट है हमारा, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वैल्यू रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। HbA1c जो होता है वो हमारा लास्ट 3 मंथ का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे रिफ्लेक्ट करता है। 18 पॉइंट है हमारा, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन ए फ्यू आवर्स इज कॉल्ड ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई से नॉर्मल विद इन फ्यू आवर्स फॉल हो जाता है, तो वो कहलाता है ट्रू क्राइसिस। 19 पॉइंट है हमारा, द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉन एज रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर जो होता है उसके अंदर थ्रू आउट द डे जो होगा उसको फीवर रहेगा, इसी के साथ ही जो फ्लक्चुएशन होता है वो मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है 20 पॉइंट हमारा, द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड। पल्स अगर हम नेक में चेक करते हैं, पल्स का साइट अगर नेक में है तो उसे हम कैरोटिड पल्स कहते हैं। 21 पॉइंट है हमारा, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। आफ्टर डेथ जो होता है बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, वह कंडीशन हमारी एल्गार मोर्टिस कहलाती है। 22 पॉइंट है हमारा, द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस हम उसे कहते हैं आफ्टर डेथ जो होता है हमारी बॉडी के जो डिपेंडेंट एरिया है वहाँ पर डिस्कलरेशन होने लगता है, वह कंडीशन हमारी लिवर मोर्टिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुसुमाल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ हमें कुसुमाल ब्रीदिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। 24 पॉइंट है हमारा, मेडिकेशन ऑर्डर आर फॉर एवरी अदर डे। मीन्स यहाँ पर हमें यह बताना है कि मेडिकल एब्रीविएशन क्या होगा अगर एवरी अदर डे मेडिसिन देनी है तो यहाँ पर हमारा आंसर है QID। QID मतलब एवरी अदर डे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन। अगर मिड लाइन से दूर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा एबडक्शन, अगर टुवर्ड्स द मिड लाइन है तो वो कहलाता है हमारा एडक्शन। 26 पॉइंट है हमारा क्रैकिंग ऑफ लिप्स इज टर्म्ड एज चिलोसिस। चिलोसिस कंडीशन क्रैकिंग जो लिप्स होती है उसके लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड यूपनिया। यूपनिया के अंदर ब्रीदिंग जो होती है वो हमारी रेट और डेप्थ दोनों में नॉर्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड राइगर मॉर्टिस। डेथ के बाद क्या होता है, आफ्टर 2 to 4 आवर्स में बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है राइगर मॉर्टिस की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 29 पॉइंट देखेंगे हम, द डिजीज दैट अकर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन्स ऑफ वन और अदर पेरेंट एंड इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज हेरिडिटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंट्राओक्युलर प्रेशर। आईयूपी मेजर करने के लिए टोनोमेट्री यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर ए रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर्स विद इन मिनट इज कॉल्ड ए। रीनल ट्रांसप्लांट के बाद अगर विद इन मिनट्स रिजेक्शन होता है तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग इज यूज्ड फॉर द डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए ट्रोपिकामाइड ड्रग यूज में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप वेन थ्रोम्बोसिस इज ए ब्लॉकेज नॉन एज। डिप वेन थ्रोम्बोसिस का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हमारा आंसर होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेनफुल स्वेलिंग इज नॉन एज। पेनफुल स्वेलिंग को हम कहते हैं ऑर्डिनोफेजिया। नेक्स्ट है द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन इज। वारफेरिन का एंटीडोट होता है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 36 पॉइंट है द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर इज। नॉन स्मोकर के अंदर कौन सा कॉमनली हमें लंग कैंसर देखने को मिलता है, हमारा आंसर होगा एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्टोन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं यूरोलिथियसिस। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट टेक्स प्लेस इन। इरिक्सन की जो है 8 स्टेजेस दी थी इन्होंने डेवलपमेंट की, इसके अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होती है वो कितने ईयर के अंदर हमें देखने को मिलता है, 3 to 5 ईयर वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर हमको देखने को मिलता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का फेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्लांट्स कैनाबिस सैटिवा इज डिराइव्ड फ्रॉम गांजा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस रियल नहीं है और फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हुआ है तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ला वेले इंडिफरेंसिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है द डाइसल्फिराम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए हम डाइसल्फिराम थेरेपी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न इनसाइड आउट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर की यूट्रस जो है वो इनसाइड आउट टर्न हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है यूटेराइन इन्वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्सिस। मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स कौन सा होता है, राइट आंसर है हमारा सिस्टोसिल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल एंड फिटल डाटा अगेंस्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर ऑन ए सिंगल शीट ऑफ ए पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द शेप ऑफ द ब्रेन इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज। एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर ब्रेन का शेप क्या होता है, ओवल शेप की ब्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सेटलिंग ऑफ फिटल हेड इनटू द ब्रीम ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड लाइटनिंग। लाइटनिंग के अंदर क्या होता है कि फिटल हेड जो है वो पेल्विस के ब्रिम में सेटल होता है, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है लाइटनिंग की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा के अंदर एंगेजमेंट नहीं होता है, यानी कि नॉन एंगेजमेंट का सबसे कॉमन कारण क्या है, हमारा आंसर होगा यहाँ पर सीपीडी, जिसका फुल फॉर्म है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फॉरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चिक बोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड क्लोएज्मा। क्लोएज्मा के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉरहेड, ब्रिज ऑफ नोज और चिक बोन्स जो होती हैं वहाँ पर डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, वो कंडीशन हमारी क्लोएज्मा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मोन इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न्स टू द फिटस वाया द इन्फीरियर वेना केवा। नेक्स्ट पॉइंट है द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड। प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कोरियन होती है। नेक्स्ट है पेग सेल्स आर सीन इन द
पैक्सिल्स जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोज कार्सिनोमा ऑफ ओवरी। कार्सिनोमा ऑफ ओवरी को डायग्नोज करने के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर होता है, तो वो है हमारा CA-125। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज इज द कंडीशन इन विच देयर इज लॉस ऑफ मोर देन, पीपीएच की कंडीशन के अंदर मोर देन 500 ml वेजाइनल ब्लड लॉस होता है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है पीपीएच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का मोस्ट कॉमन कॉज है नाइजीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट इन, अगर अपर ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर इंजरी होती है तो उसकी वजह से अब्स पाल्सी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन इज, चिल्ड्रंस के अंदर कौन से टाइप का ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, तो वो है हमारा ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल एडल्ट के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा 60। इच एक्सट्रीमिटी के अंदर 30 बोन्स प्रेजेंट होती है, अगर हिप बोन को प्लस कर देते तो यह आंसर 62 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सपैंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड, लॉन्ग बोन का जो एक्सपैंडेड एंड्स होता है उसे हम कहते हैं एपीफाइसिस। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को, तो हमारा आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ऑटोक्लेव विच इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन्वेंटेड बाय, ऑटोक्लेव जिसे कि आप स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज में लेते हैं उसे किसने इन्वेंट किया था, तो हमारा आंसर होगा चार्लिस चैम्बरलेन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज, लाइम डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है हमारा बोरेलिया बर्गडोफेरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोड शिफ्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, रोड शिफ्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम बेसिलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है हमारे अगस्टे कॉम्टे। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग इज नॉन एज, लंग्स की जो मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस होती है उसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रेटेड बाय, पेराइटल सेल्स जो होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थाइमिन हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर एन एल्कोहलिक पेशेंट, द रैशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ, जो भी पेशेंट होते हैं एल्कोहलिक वाले उनमें हम थाइमिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। हमें यहाँ पर यह पूछा गया कि यहाँ पर थाइमिन को प्रिस्क्राइब करने के पीछे रैशनल क्या है, तो यहाँ पर यह रैशनल है कि थाइमिन प्रिस्क्राइब करने से हम वर्निक कर्सकफ सिंड्रोम जो होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल हैव एक्सेसिव वरी और बिलीव दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम ए फिजिकल इलनेस डिस्पाइट लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नॉन एज, यहाँ पर हमें यह बताया गया कि इंडिविजुअल जो है उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है कि वो कोई फिजिकल इलनेस से सफ़र कर रहा है, लेकिन हम जब मेडिकल एविडेंस देखते हैं तो यहाँ पर मेडिकल एविडेंस कुछ भी नहीं होता है, तो वैसा डिसऑर्डर हमारा कहलाता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग इज बाय सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल जो होता है उसके द्वारा हम एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग को डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रेडीली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड रेजिलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए मेथड इन विच सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन टेस्ट बिटवीन म्यूकस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ए नेजल ड्रेनेज, नेजल ड्रेनेज के अंदर म्यूकस या CSF को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमन टेस्ट कौन सा है, तो वो है हमारा ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस लुटेम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, प्लेसेंटा प्रॉपरली फंक्शन करे उससे पहले कॉर्पस लुटेम जो होता है वो हार्मोन के सिंथेसिस के लिए एक प्राइमरी सोर्स होता है और वो हार्मोन है हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन एपिजियोटोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन, मीडियोलैटरली जो एपिजियोटोमी की जाती है वो बेस्ट होती है और वो कॉमनली प्रैक्टिस में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नर्स इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द नियोनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग, अगर नियोनेट के अंदर इवैल्यूएट करना है एडिक्वेसी ऑफ ऑक्सीजन का तो उसके लिए हम मॉनिटर करेंगे साइनोसिस ऑफ हैंड्स एंड फीट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, क्रेटिनिज्म जो होता है उसके अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट इन ब्लड स्ट्रीम, यह हमारा कहलाता है सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एथिकल डायलेमास कैन बी बेस्ट सॉल्व्ड बाय, एथिकल डायलेमास जो होते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस से बेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स, अगर एक जर्की पल्स है फुल एक्सपेंशन और सडनली कोलैप्स हो रही है तो वो पल्स हमारी कहलाती है कॉरिगन पल्स। नेक्स्ट पॉइंट है द पोजीशन यूज्ड टू असेस द एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट इज, अगर हिप जॉइंट के अंदर हमें एक्सटेंशन को असेस करना है तो उसके लिए सुपाइन पोजीशन देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड स्वेटिंग लीड्स टू, अगर स्वेटिंग इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया होगा। नेक्स्ट है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट कॉजेज हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाशियरकोर अकर्स व्हेन द डाइट इज सिवियरली डेफिशिएंट इन, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्वाशियरकोर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज इन रीनल ग्लाइकोस्यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड व्हेन द आईक्यू स्कोर इज, अगर आईक्यू स्कोर बिलो 20 है तो यह प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है द सीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोज फॉस्फेटेज पाथवे इज साइटोसोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा serial HCG टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस कोरियोकार्सिनोमा। जागरी इज रिच इन आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन कॉजेज हेमरॉइड्स, डेफिकेशन के दौरान स्ट्रेनिंग की वजह से हेमरॉइड डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए क्लाइंट इज असेस यूजिंग जीसीएस स्केल, जीसीएस स्केल का यूज हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए क्लाइंट का असेसमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लैरिंजियल कैंसर इज, लैरिंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम होता है हमारा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड नियोप्लाज्मा इज, मोस्ट कॉमन एड्स से रिलेटेड नियोप्लाज्मा है हमारा कापुसी सार्कोमा। नेक्स्ट is the light sensitive and pigmental layer of tissue in the eye is retina. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन है पैनक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड इन रिनल कैप्सूल पर मिनट इज नॉन एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसीजर, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस हम कौन सी ऐसी ड्रग है जिसे कि यूज में लेते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारा आंसर होगा हेपारिन। नेक्स्ट है